क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी पूरी फैमिली को किसी ने ज़िबा करके रख दिया है और खाली आप ही बचे हैं। आज की स्टोरी भी कुछ इस तरह की है। इंडिया के शहर दिल्ली के साथ तहसील दीवारका है। दीवारका के साथ एक कॉलोनी है राजनगर। राजनगर गली नंबर 8 में वर्मा फैमिली रहती है। नाज़रीन ग्रामी, अब वर्मा फैमिली में कौन कौन होता है? बाप विनोद वर्मा, बीवी पुष्पा वर्मा और बेटा नितिन वर्मा और बेटे की बीवी पूजा वर्मा। नाज़रीन ग्रामी, पूजा वर्मा 6 महीने की हामला भी होती है। सीन कुछ यूँ होता है कि जो माँ होती है वो हाउस वाइफ होती है, जो नितिन वर्मा की बीवी होती है पूजा वर्मा, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम करती है। और जो बाप होता है वो भी रिटायर हो चुका होता है अपनी जॉब से, वो भी घर होता है और वो शुगर का मरीज़ होता है और घर में नीचे ही रहता है। ऊपर वाले फ्लोर पे अक्सर वो नहीं जा सकता क्योंकि टांगों में दर्द वगैरह होती है और भी उसे गंभीर बीमारियाँ होती है। इस वजह से वो ऊपर वाले माले पे नहीं जाता, नीचे ही रहता है। लेकिन नितिन वर्मा का रूम ऊपर वाले माले में होता है और माँ कभी ऊपर कभी नीचे और साथ बीवी भी कभी ऊपर कभी नीचे। जिस दिन घटना होती है उस दिन क्या होता है, नितिन वर्मा अपने काम से आ रहा होता है। वैसे तो वो अपने काम से 9 साढ़े 9 बजे आ जाता है, लेकिन उस रात 12:30 बज गए, वो अपने काम से वापस नहीं आया। अब रास्ते में आते हुए लेट हो जाता है। रास्ते में आते हुए एक पार्क के करीब उसका एक्सीडेंट होता है, वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसके हाथों पे, उंगलियों पे और पाँव पे चोटें वगैरह लग जाती है। यूँ तो चोटें काफ़ी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी चोटें लग चुकी होती हैं। वो पार्क के करीब पड़ा होता है और इलाका भी वो सुनसान होता है, वहाँ से कोई भी गुजर नहीं रहा होता। वो फ़ोन करता है अपनी बीवी को, उसकी बीवी फ़ोन नहीं उठाती। फिर फ़ोन करता है अपने बाप को, उसका बाप भी फ़ोन नहीं उठाता। फिर फ़ोन करता है अपनी माँ को, उसकी माँ भी फ़ोन नहीं उठाती। वो घर में काफ़ी दफ़ा कॉल करता है, लेकिन कोई बंदा उनका फ़ोन नहीं उठाता। यूँ उनके घर के करीब 2 किलोमीटर दूर उसके चचा विजय वर्मा का घर होता है। वो अपने चाचा विजय वर्मा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि चाचा, मेरा फलां पार्क के पास एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ और मैं घर में भी फ़ोन कर रहा हूँ सब लोगों को, लेकिन मेरा कोई फ़ोन नहीं सुन रहा। उसका चाचा कहता है, अच्छा तुम परेशान नहीं होना, मैं आ रहा हूँ। वो अपने 2 बेटों को नितिन वर्मा के पास भेजता है पार्क में कि उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, और ख़ुद अपने भाई को कॉल करता है। लेकिन उसका भाई विनोद वर्मा फ़ोन नहीं सुनता, जो नितिन का बाप होता है। वो काफ़ी दफ़ा कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं सुनता। वो उसके हमसाये को कॉल करता है विजय वर्मा, और फ़ोन करके कहता है कि यार मेरे भाई के घर जाके देखो कि आखिर क्या मसला है कि वो फ़ोन क्यों नहीं सुन रहा। हमसाया उनके घर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। वो दोबारा फ़ोन करता है विजय वर्मा को कि तुम्हारा भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, दरवाज़ा बंद। वो कहता है अंदर दरवाज़ा तोड़ के जाओ, जैसे मर्ज़ी जाओ, अंदर जाके देख के बताओ कि वहाँ के क्या सीन है, आखिर वो क्यों फ़ोन नहीं सुन रहे। तो पड़ोसी थोड़ा सा ज़ोर लगा के दरवाज़ा खोलता है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा तो वैसे ही साथ लगा हुआ था, दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ था। अंदर जाता है, जाते ही सीढ़ियों के पास उसे विनोद वर्मा की मैयत नज़र आती है, लाश पड़ी होती है जो खून से लथपथ होती है। वो वहाँ से वापस हटता है, हट के बाहर आ जाता है जल्दी जल्दी। उसके भाई विजय वर्मा को कॉल करता है कि भाई तुम्हारे भाई की यहाँ पे लाश पड़ी हुई है खून से लथपथ। उसका भाई 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर रहता है। वो जल्दी जल्दी घर आ जाता है। घर आके अपने भाई की लाश देखता है। लाश देखने के बाद अपनी भाभी और उसकी बहू को ढूंढना शुरू कर देता है। ऊपर वाले माले पे जाता है तो उसकी जो भाभी होती है पुष्पा वर्मा, उसके भाई की बीवी, वो एक सोफे के ऊपर बैठी होती है और सोफे के ऊपर वो भी खून से लथपथ होती है। फिर वो अपनी बहू के कमरे में जाता है तो उसकी बहू बेड के ऊपर लेटी होती है, वो भी खून से लथपथ होती है। अब उनकी लाशों की कंडीशन ये होती है कि विनोद वर्मा जो सीढ़ियों के पास नीचे पड़ा होता है, उसके मुंह के ऊपर खंजर मारे गए होते हैं। एक तो यह ऐसे होता है कि चिल्ला के मारे होते हैं, एक सीधा नोक वाली साइड से सीधे मारे होते हैं, जैसे कोई पेट के अंदर खंजर घुसाता है। ऐसे ही मुंह के अंदर खंजर घुसाए होते हैं, सीने के अंदर खंजर घुसाए होते हैं और दोनों टांगों में खंजर घुसाए होते हैं, यहाँ तक कि पैरों तक खंजर घुसाए होते हैं। और जो बीवी होती है नितिन वर्मा की, वाह, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। सीने के ऊपर खंजर मारे गए होते हैं, चेहरे के ऊपर मारे गए होते हैं, चेहरा भी बिगाड़ के रखा होता है, पेट में खंजर लगे होते हैं और टांगों में। बीवी और उसका खामद, पुष्पा बीवी और विनोद खामद, यानी नितिन के माँ बाप, दोनों की हालत एक जैसी थी। दोनों को एक जैसा ही कत्ल किया गया था। लेकिन जो नितिन की बीवी थी पूजा वर्मा, उसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही गमगीर थी। उसको भी चाकू से ही मारा गया था, खंजर से ही मारा गया था।
लेकिन नाज़रीन ग्रामी 6 महीने की वो हामला थी, उसके पेट के ऊपर इतने ज़्यादा वार किए गए थे कि उसका पेट कहीं से भी सलामत नज़र नहीं आ रहा था। पेट और सीने के ऊपर लगभग 25 से 30 वार थे। उसके बाद उसके चेहरे के ऊपर इतने ही वार किए गए, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी इतने ज़्यादा वार किए गए तो उसके तो शक्ल पहचानने में आ ही नहीं रही थी। उनके चचा विजय वर्मा ने जल्दी पुलिस को कॉल की, पुलिस आई। सबसे पहले उधर पुलिस आ गई, दूसरी तरफ से जो नितिन वर्मा का एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 कज़न उसके चचा के बेटे पीछे गए थे, वो तीनों भी घर आ गए। अब जैसे ही नितिन वर्मा अंदर जाने लगा, पहले तो उसके चचा ने अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन वो थोड़ी-सी ज़िद करके अंदर चला गया। अंदर जैसे ही उसने अपने बाप की लाश देखी, बेहोश हो गया। पुलिस वालों ने जल्दी उसे पुलिस की वैन में डाला और साथ वाले हॉस्पिटल में लेके चले गए। अब उन तीनों की डेड बॉडी भी उठाई गई, वहाँ से वो लैबोरेटरी वाले भी मंगवाए गए जो एविडेंस इकट्ठे करते हैं। उन तीनों को भी हॉस्पिटल में भेज दिया गया और वहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हुआ और जो एविडेंस इकट्ठे करने थी टीमों ने, वो भी आके एविडेंस उन लोगों ने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनको कत्ल करने वाला कोई हथियार वहाँ से ना मिला। अब नितिन वर्मा हॉस्पिटल में दाखिल होता है, सुबह को उसको होश आती है। उधर दूसरी तरफ उनकी रिपोर्ट भी बन के आ जाती है कि कत्ल कैसे हुए। पता चलता है जी 18 बार उसके बाप के ऊपर चाकू से वार किए गए हैं, जो कि पूरे जिस्म के ऊपर 18 बार वार किए गए और 14 बार उसकी माँ के ऊपर वार किए गए हैं और 42 दफ़ा उसकी बीवी के ऊपर वार किए गए हैं और उसकी बीवी के होंठों और नाक का ऐसे हाल था, सीधे खंजर कोई मारता रहा, नाक के ज़रिए नाक के ऊपर से खंजर घुसता और पीछे सर के पीछे वाली साइड से बाहर आ जाता। ऐसे ही उसके मुंह के ऊपर ज़ख्मों के निशान थे, होंठों के ऊपर खंजर, गले में खंजर घुसा है और पीछे से निकला हुआ है, आँखों में खंजर घुसा हुआ है और पीछे से निकला हुआ है। इतनी गमगीर हालत में उसकी मैयत थी कि जो भी बंदा देखता यकीन करे बेहोश होने के करीब होके बड़ी मुश्किल से बचता। अब पुलिस वाले नितिन से पूछते हैं, क्योंकि वही घर का विटनेस होता है, चौथा बंदा होता है, टोटल 4 फैमिली के मेंबर होते हैं, चौथा वही होता है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों की कोई दुश्मनी वगैरह? वो कहता है नहीं। पुलिस वाले फिर हमसायों से पूछते हैं कि इनके घर कुछ शोर की आवाज़ आई हो, किसी को पता चलता है शोर की आवाज़ नहीं आई। चचा से पूछते हैं कोई गांव में तुम लोगों की दुश्मनी हो, यहाँ पे आए हुए कोई दुश्मनी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई हो, कुछ हो, लेकिन हर तरफ से यही रिपोर्ट मिलती है कि बाप जो विनोद वर्मा था वो नहायत ही एक शरीफ आदमी था और नहायत ही काबिल और अच्छा इंसान था। पुलिस वाले सारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं कहीं डकैती का मामला तो नहीं है, लेकिन इस तरह का भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि किसी दरवाजे का कोई लॉक नहीं टूटा होता, कोई चोरी नहीं चीज़ हुई होती। जो मंगलसूत्र बहू और सास ने पहना होता है वो दोनों ने पहना होता है, सोने की बालियाँ भी पहनी होती हैं, इस तरह का कोई मामला नहीं होता। अब पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले सबसे पहले उन चारों की CTR निकलवाते हैं, विनोद की, उसकी बीवी की, उसकी बहू की और उसके बेटे की। CTR निकलवाई जाती। निकलवाने के बाद अब पुलिस वाले जो नितिन वर्मा होता है उसके हाथों को देखते हैं गौर से, तो उनको पता चलता है कि बाइक से गिरने की वजह से हाथों के ऊपर चोटें तो आती हैं, लेकिन वो रगड़ों वगैरह की जाती हैं। उसके हाथ के ऊपर 3-4 जगह पे कट भी लगा होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट उसको चेक करवाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या ये जो कट लगा हुआ है ये भी बाइक से गिरने की वजह से लगा हुआ है? डॉक्टर कहता है कि इस तरह के कट बाइक के गिरने की वजह से नहीं लगते, वहाँ पे तो रगड़े वगैरह लगती है, हो सकता है उधर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर जाके ये कट लग गए हो, लेकिन इस तरह के कट अमूमन नहीं लगते हादसे में। पुलिस वाले जिस जगह पे नितिन गिरा होता है उसको कहते हैं कि हमें उस जगह पे लेके जाओ। वो लेके जाते हैं, वहाँ पे वो देखता है कि इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं, पुलिस वाले देखते हैं जिससे ये कट लगे। अब पुलिस वाले उसे दोबारा थाने में ले आते हैं, थाने में ला के पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारे हाथ के ऊपर कट कैसे लगे? वो कहता है जी मैं यहाँ पे गिर गया। तो वो कहते हैं वहाँ पे तो तू गिरा तो तुझे तो रगड़े लगनी चाहिए थी। दूसरी बात, तूने अपने चचा को फ़ोन करके बताया है कि मैं अपनी फैमिली को इतनी दफ़ा कॉल कर चुका हूँ, मेरा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो तूने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है अपने चचा को ही कॉल करी, फैमिली को तो कॉल करी नहीं। तो वहाँ पे भी जो नितिन होता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो कहते हैं कि आखिर झूठ बोलने की क्या वजह कि तूने अपने चचा को कॉल करके बोला कि घर में मेरा कोई कॉल नहीं सुन रहा। घर में हालांकि तूने पहले कॉल करनी थी ना, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तूने करी नहीं और चचा को झूठ भी बोला। और मज़ीद उसकी CTR नंबर से ये निकलता है कि नितिन ने 21 बार उस रात 21 बार कॉल की अपने एक हमसाये को। ये सारी चीज़ें जब नितिन के सामने रखी जाती हैं तो पहले तो वो इनकार करता है, जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती है तो वो भाई डर जाता है, बता देता है। होता कुछ यूँ है कि नितिन साहब की अपनी बीवी के साथ लड़ाई होती है, पिछले 6 महीने से लड़ाई चल रही होती है, 1 साल पहले उनकी शादी होती है और लड़ाई में अक्सर
जो नितिन के माँ और बाप हैं वो अपनी बहू की ही साइड लेते हैं। इस चीज़ के ऊपर नितिन को गुस्सा होता है। अपनी बीवी से आखिरी दिन भी उसकी लड़ाई चल रही होती है, तकरीबन 9:30 बजे जिस दिन वो कत्ल होते हैं। वो 10 दिन पहले उसको कत्ल करने की प्लानिंग बना रहा होता है। प्लानिंग बनाने के पीछे वजह ये होती है कि जिस बंदे को 21 दफ़ा कॉल की होती है हमसाये को, वो कोई और नहीं होता बल्कि एक लड़की होती है और नितिन का उसके साथ चक्कर होता है। अब सीन कुछ यूँ था कि नितिन की जो वाइफ़ थी वो भी लव मैरिज से शादी हुई थी। नितिन का दोनों लड़कियों के साथ ही चक्कर था, लेकिन दूसरे वाली जो हमसाई थी वो उस टाइम नाबालिग थी, उसकी उम्र 17 साल थी, तो 18 साल की उम्र में शादी जायज़ थी। इस वाली की उम्र ज़्यादा थी। नितिन ने पूंजा से शादी कर ली और साथ में उसने अपनी हमसाई से भी अफेयर रखा। नाज़रीन गिरामी, जब उसकी उम्र 18 साल हो गई तो 6 महीने पहले नितिन की वाइफ पूजा को भी उसके बारे में पता चल गया। अब उनकी लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया। इस वजह से वो प्लान कर रहा था कि 10 दिन से प्लानिंग थी कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, कत्ल करने के बाद मैं फिर उससे शादी कर लूँगा। ऐसे ही रात को गुस्से में बातें चलती चलती बढ़ गई। नितिन को गुस्सा आया, उसने जो सब्जी काटने वाला चाकू टाइप या छुरी टाइप होता है उसको पकड़ के पूजा के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। जब उसने वार करने शुरू कर दिए चीखों की वजह से, तो उसकी जो माँ थी नितिन की, वो भाग के अंदर आई। तो उसने अपनी माँ के ऊपर भी चाकू से वार करने शुरू कर दिए। यूँ दोनों को वार कर करके वो कत्ल कर चुका। उसके जिस्म के ऊपर खून के छींटे लग गए, हाथों में छींटे लग गए। बाप जो था वो ऊपर आ नहीं सकता था। उसने नीचे से आवाज़ दी, नितिन बेटा क्या हुआ, क्या मसला है, वगैरह वगैरह। तो उन दोनों को काम करने के बाद, ख़त्म करने के बाद नितिन नीचे आता है और अपने बाप को भी चाकू मारने शुरू कर देता है। उसको भी कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद फिर बाइक निकालता है, रोड पे जाके एक्सीडेंट अपना झूठा-मूठा करता है, फिर अपने चचा को कॉल करता है, फिर बुलवाता है। और जिस लड़की के लिए उसने ये कत्ल किया था, उसके लड़की के घर वालों को जैसे इस चीज़ का पता चलता है, वो जल्दी-जल्दी अपनी बेटी की शादी जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ से 15-20 किलोमीटर साइड में अपने रिश्तेदारों से करवा देते हैं और नितिन साहब जेल के अंदर होते हैं। तो अब पूछा जाता है कि नितिन ने आखिर ऐसे क्यों किया? चलो, लड़की से उससे दोस्ती थी या जो भी था, वो अपनी बीवी को छोड़ देता तो उससे शादी करवा लेता। इस तरह का भी कुछ सीन हो सकता था। लेकिन नितिन के पूछने के मुताबिक पता चला कि उसको गुस्सा ही बहुत था उन लोगों के ऊपर लड़ाई की वजह से, और माँ-बाप पे गुस्सा इस वजह से था कि वो उसकी बीवी की साइड क्यों लेते थे। हालाँकि यहाँ पे नितिन खुद गलत था। अब नाज़रीन ग्रामी, नितिन का जो चचा होता है विजय वर्मा, वो बताता है कि ये मेरे भाई विनोद वर्मा का सगा बेटा नहीं है, बल्कि सीन कुछ यूँ था कि बचपन में जब वो पैदा हुआ, हराम का बच्चा था। यानी किसी लड़की का वो हराम का बच्चा था, वो पैदा करके रूढ़ी के ऊपर फेंक के चली गई और ऐसे ही कोई बंदा उठा के करीबी हॉस्पिटल में ले आया और बताया कि ये रूढ़ी के ऊपर मिली थी। तब उसके बड़े भाई विनोद वर्मा की और पुष्पा वर्मा की शादी नई-नई हुई थी, उनके यहाँ बेटा नहीं था, तो उन दोनों ने इस बच्चे को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद उनके यहाँ अपने 2 बेटे और पैदा हुए। उन तीनों ने तीनों की ही ऐसे परवरिश करी जैसे तीनों बेटे ही अपने होते हैं। और 2 जो छोटे बेटे थे वो चचा विजय वर्मा के पास रहते थे और बड़ा विनोद इनके पास रहता था। अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कराने के बाद जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उससे उसकी शादी भी करवा दी। लेकिन उसके बावजूद उसने आखिर उनको क्या सिला दिया। और यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात यही है कि जिस हॉस्पिटल से विनोद वर्मा और पुष्पा वर्मा ने नितिन वर्मा को गोद लिया था, उसी हॉस्पिटल में कत्ल करने के बाद उनको भेजा गया और उनका वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। और उसी हॉस्पिटल में नितिन वर्मा एक रात हॉस्पिटल में दाखिल भी रहा, जो अपने उसने गिरने की एक्टिंग करी थी। खैर, ये थी जी ये स्टोरी वर्मा फैमिली की, जहाँ में एक हरामी बच्चे ने अपना हरामी होने का पूरा हक अदा किया और लोगों को बता दिया कि हराम जो होता है वो हराम ही होता है। अब दूसरी तरफ आ जाए, सेशन कोर्ट ने ट्रायल चला, उसे सज़ा दे दी, सज़ाए मौत, और साथ में ये डायलॉग बोले कि इस तरह के इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते, ये तो एक तरह का बम है, कहीं पे भी फट सकता है, किसी की भी ज़िंदगी और फैमिली तबाह कर सकता है।